हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस विद प्रिंस सर में। तो आज भी आए हम एक नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन वर्ण के दो प्रकार, तो और जो तीन प्रकार है इस वीडियो में हम समाप्त करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे में साल बीतते बीतते जा रहा है और महीना भी बीतते जा रहा है, तो उसी प्रकार आप भी पढ़ाई को खत्म करिए। तो पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा व्यंजन वर्ण का तीसरा प्रकार तो आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? हिंदी में दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब दो व्यंजन बनेगा, दो व्यंजन की मदद से। एक यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आधा क और फिर पूरा स। यहाँ पर दो व्यंजन हुआ, एक हमारा क और एक स, तब जाके हमारा तीसरा व्यंजन बनेगा। तो इसका छोटा सा डिफिनेशन बन सकता है कि दो व्यंजनों के मेल से जो तीसरा व्यंजन बने उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या अभी डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो त्र किससे बनता है? आधा क प्लस स से त्र बनता है, सॉरी छ बनता है। फिर त्र कैसे बनता है? आधा त प्लस र। फिर ज्ञ कैसे बनता है? आधा ज प्लस य। और स्र कैसे बनता है? आधा स प्लस र। तो हमारा दो व्यंजन के साथ एक नए निर्माण, मतलब एक नए व्यंजन का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं उष्म व्यंजन में। ये चौथा प्रकार होता है उष्म व्यंजन। नाम से स्पष्ट उष्म, उष्म मतलब होता है गर्म हवा, मतलब जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा या उष्म निकले उसे हम क्या बोलेंगे? उष्म व्यंजन। डिफिनेशन देखते हैं, जिनके उच्चारण में मुख से गर्म या उष्मीय वायु निकलती है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, चाहे उष्म व्यंजन। इन्हें चाहे संघर्षी व्यंजन बोलो चाहे उष्म व्यंजन बोलो, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण के साथ बाहर आती है। मतलब जैसे में हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो वायु होता है ज्यादा घर्षण करता है। घर्षण को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो घर्षण यही हुआ। तो देखो क्या होता है उष्म व्यंजन, मतलब जिसका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा वायु निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे में आप तलाबी स का उच्चारण कीजिए, क्या मुंह से गर्म हवा निकलेगा? तलाबी स गया, डांटी स हो गया, धानी स हो गया, ह हो गया। ये हमारा क्या हुआ? चारों उष्म व्यंजन हुआ। अब उसके बाद लास्ट प्रकार आते हैं हम विगुण व्यंजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो गुण वाले व्यंजन को विगुण व्यंजन कहते हैं। तो देखो हिंदी में अड़ जो पेड़ वाला होता है ना, बोला पेड़ वाला अड़, ढ ढ मतलब ये हुआ ढक्कन वाला, तो ये ढ हो गया। तो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जो ड और ढ के नीचे बिंदु नुक्ता लगाकर, बिंदु मतलब क्या होता है? नुक्ता लगाकर बनाए जाते हैं। मतलब ये ड से, मतलब डमरू से जो होता है ना, तो वो ड से ही हमारा अड़ा बना है, सिर्फ बिंदु लगाने से। बिंदु मतलब नुक्ता। वही ढ भी क्या बना है? बिंदु लगाने से हमारा ढ बना है। ठीक। अब देखो ये शब्द शुरू में नहीं बल्कि बीच या अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों शब्द हैं, वर्ण हैं, अड़ चाहे ढ, इसका प्रयोग कहाँ होता है? या तो बीच में या तो अंत में। जैसे में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सड़क, तो सड़क में अड़ किसमें है? बीच में है। पढ़ना, पढ़ना क्या है? बीच में। चढ़ना हो गया, चढ़ना भी ढ किसमें? बीच में आ रहा है। तो द्विगुण व्यंजन वो होता है जिसका बिंदु के साथ नुक्ता लगाकर इसका निर्माण किया जाता है, और ये बीच में या अंत में होता है, ये स्टार्टिंग में नहीं होता है, उसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं कि फूलमाला। फूलमाला कैसे होता है? फूलों के संग्रह या सम्मेलन, सम्मेलन मतलब फूलों का एकजुट होना क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। उसी प्रकार वर्णमाला कैसे बनेगा? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध बारी बारी से अ, आ, फिर उसके बाद क, फिर ख, वही हुआ क्रमबद्ध। तो समूहों को वर्णमाला कहते हैं, मतलब वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। फिर हिंदी वर्णमाला के मुख्य रूप से कितने होते हैं? 52। एग्जाम में पूछता है कि वर्णमाला कितना होता है, तो आप एग्जाम क्या आंसर में क्या मारिएगा? 52 होते हैं, 52 होते हैं। तो वो हुआ वर्णमाला। तो देख सकते हैं वर्णमाला में
वर्णमाला हुआ तो वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं और दीर्घ स्वर में 7, तो 7 4 कितना हुआ 11। ठीक। अब व्यंजन वर्ण के 5 प्रकार होते हैं, आप लोगों को बताया मैंने। स्पर्श कितना होता है 25, ये 25 हो गया। फिर अंतःस्थंग कितना होता है 4। फिर उसके बाद उसमें कितना होता है फिर 4। फिर आगत, क्या आगत बोलो अच्छा है, ये द्विगुण बोलो तो आगत कितना आता है 2। फिर संयुक्त कितना है 4, तो कितना हुआ 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20, हर्षिल 2, फिर 2 1 3, 3 2 5, ये 50 हुआ। और फिर जो होता है ये आगत व्यंजन, आगत व्यंजन ज और फ ये अलग से होता है, तो 50 + 2 कितना हुआ 52। ठीक, तो यही वर्णमाला हुआ। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।